अपोस्टाइल लेने का विद एचआरडी होना जरूरी है, मस्ट है। आप मेरे बात मैं बता रहा हूँ कि विदाउट एचआरडी आप किसी से करा के मत लीजिए, वहां चलेगा नहीं, सऊदी काउंसिल में चलेगा नहीं। आप आज मैं आपको बताने वाला हूँ सऊदी के लिए जो न्यू रूल आया है अपोस्टाइल करने का डिजिटल का, उसका क्या प्रोसेस रहता है, क्या डॉक्यूमेंट रहता है और उसका स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अटेस्टेशन किया जाता है, ये वीडियो में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले अटेस्टेशन करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल डिग्री चाहिए होता है। अटेस्टेशन अपोस्टाइल कभी भी जेरोक्स कॉपी, कलर कॉपी या स्कैन कॉपी पे नहीं होता है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे ही अटेस्टेशन होता है। और कभी भी सऊदी के लिए अपोस्टाइल करने के लिए इस तरह से ओरिजिनल इस तरह का डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इसको डिग्री बोलते हैं, कॉन्वोकेशन बोलते हैं, सर्टिफिकेट इस तरह का चाहिए होता है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट मार्कशीट पे जो अपोस्टाइल किया हुआ वो सऊदी में नहीं चलता है। ओरिजिनल डिग्री पे एचआरडी करके आपको डिजिटल अपोस्टाइल करेंगे तो ही एक्सेप्ट होता है। तो इसके लिए इस तरह का ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको मुझे देना पड़ता है। काफ़ी लोग बोलते हैं उसके दोस्त ने, फ्रेंड ने या उसके कलीग ने जेरोक्स कॉपी पे किया है या स्कैन कॉपी पे किया है। ऐसा कभी भी इतना साल में मैं अभी 14 ईयर से अटेस्टेशन करता हूँ, अब तक कभी भी जेरोक्स कॉपी पे अटेस्टेशन प्रोसेस नहीं हुआ है। तो ओरिजिनल के बैक साइड पे ही अटेस्टेशन होता है। और काफ़ी बार काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ये डिग्री को लैमिनेशन करके ही देती है, या काफी लोग इसको सेव करने के लिए सर्टिफिकेट को लैमिनेशन करके रखते हैं। अगर आपने इसको लैमिनेशन करके रखा है तो कोई डरने की बात नहीं है, या फिर आपको लैमिनेटेड मिला है यूनिवर्सिटी से तो भी कोई डरने की बात नहीं है। हम लोग बैक साइड से लैमिनेशन रिमूव करके उस पे अटेस्टेशन का अपोस्टाइल का जो सऊदी के लिए प्रोसेस है वो आपको पूरा करके देते हैं। तो अभी मैं बताता हूँ इसके बैक साइड पे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप सऊदी के लिए डिजिटल अपोस्टाइल हुआ है। देखो ये सर्टिफिकेट का बैक साइड है, और आपने काफ़ी वीडियोस देखे होंगे आपने, तो मेरा सब वीडियो में मैं बताता हूँ कि अटेस्टेशन या अपोस्टाइल कोई भी कंट्री का वर्ल्ड का होगा तो उसका सबसे फर्स्ट स्टेप होता है नोटरी। ये नोटरी का स्टैंप है, देखो ये नोटरी का है, ये भी नोटरी का है, और ये रेड कलर का देखो यहाँ लिखा है नोटरी, और ये ब्लू कलर का, ये सब नोटरी का स्टैंप है। ये एडवोकेट का उस पर स्टैंप और एडवोकेट का ये सिग्नेचर है। इस तरह का सबसे पहले अटेस्टेशन करने में इस तरह का सबसे पहले आपको नोटरी करना पड़ता है। ये नोटरी होने के बाद में ये महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट है। आप देखा होगा ये मुंबई का सर्टिफिकेट, देखो यहाँ लिखा है मुंबई यूनिवर्सिटी, तो ये मुंबई का सर्टिफिकेट है। तो इसके पे सबसे पहले मुंबई का नोटरी करके फिर होम डिपार्टमेंट है। नोटरी आप कोई भी स्टेट का हो, कहीं से भी नोटरी करेंगे तो चलता है। और नोटरी कोई कोई स्टेट में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, सिर्फ कहीं कहीं रबर स्टैंप होता है, ऐसे टिकट नहीं होता है, कहीं कहीं ऐसा रेड स्टिकर नहीं होता है, कहीं कहीं रेड स्टिकर पे एडवोकेट का नाम नहीं होता है, तो ऐसे चलता है। तो नोटरी में कुछ फर्क नहीं होता है, जहाँ का जिस तरह का रूल का नोटरी होगा उस तरह का नोटरी चल जाता है। तो नोटरी करने के बाद में ये महाराष्ट्र का डॉक्यूमेंट है, जैसे अभी मैंने बताया, तो इस पे महाराष्ट्र का ही इस पे होम डिपार्टमेंट किया जाता है। देखो अगर यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मंत्रालय, काफी लोग इसको होम डिपार्टमेंट बोलते हैं, महाराष्ट्र का मंत्रालय बोलते हैं, कोई शॉर्ट फॉर्म में इसको जेडी भी बोलते हैं। तो ये होने के बाद में आपका नेक्स्ट प्रोसेस में जाता है वो एचआरडी में। काफी आपको एजेंट और दिल्ली के एजेंट काफी आपको बोलेंगे कि डायरेक्ट ये सऊदी के लिए इस तरह का डिजिटल अपोस्टाइल, डिजिटल मतलब ये क्यूआर कोड से स्कैन होने वाला अपोस्टाइल ही अभी सऊदी में चलता है। तो ये इस तरह का डिजिटल अपोस्टाइल करके ले लो, चल जाएगा। लेकिन वो गलत बात है, सऊदी में कभी भी विदाउट एचआरडी, स्टेट का एचआरडी का स्टैंप नहीं होगा तो ये अपोस्टाइल नहीं चलेगा। ये अपोस्टाइल डायरेक्ट भी हो जाता है विदाउट एचआरडी से, तो वो आपका चलेगा नहीं। काफी एजेंट वो अपना पैसे के लिए इस तरह का बात करते हैं, तो इस तरह से नहीं चलता है, आपको एचआरडी का स्टेप फॉलो ही करना पड़ेगा। और जैसे यहाँ मुंबई में होम डिपार्टमेंट करके फिर बाद में नोटरी होम डिपार्टमेंट करके एचआरडी किया जाता है। लेकिन मुंबई में एक एचआरडी करने का एक प्रोसेस है। मुंबई में एचआरडी करने से पहले यूनिवर्सिटी में वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करना पड़ता है। वो अगर आपको देखना है वेरिफिकेशन में किस तरह से ऑनलाइन सबमिट करते हैं, फीस भरते हैं, फिर बाद में किस तरह से वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट आता है, फिर एचआरडी में सबमिट करना है, तो वो मेरे आप चैनल पे जाएंगे तो उसमें मैंने उसका अलग से वीडियो बना के डाला है, वहां आपको मिलेगा। तो ये बेसिकली ये एचआरडी सऊदी के लिए बहुत मस्ट है। तो विदाउट एचआरडी आप अपोस्टाइल मत करके लीजिए। तो इस तरह का
होम डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में हम लोग एचआरडी में सबमिट करते हैं। एचआरडी में सबमिट करेंगे तो एचआरडी में इस तरह का ऑथेंटिकेट का स्टैंप लगेगा। और काफ़ी स्टेट में जैसे कि यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन का ज़रूरत नहीं होता है, डायरेक्ट ये ऑथेंटिकेशन अपना स्टेट लेवल से, कॉलेज में नहीं मिलता ये एचआरडी का स्टैंप, ये स्टेट लेवल का स्टैंप मिलता है। जैसे हम मुंबई में जो मंत्रालय होता है उसमें ही एचआरडी का एक ऑफिसर बैठता है, तो वहां से ये सर्टिफिकेट को ऑथेंटिकेट किया जाता है। तो ये आप आपके स्टेट में हो तो वो स्टेट से, जैसे आपका कर्नाटका का है या यूपी का है, बिहार का है, कहीं का, तो वो स्टेट से एचआरडी करने का, फिर बाद में अपोस्टाइल करने का, ये वेरिफिकेशन करके एचआरडी करने का प्रोसेस है। पूरा महाराष्ट्र में इस तरह का ही प्रोसेस है। जैसे आपका पुणे यूनिवर्सिटी है, कोल्हापुर है, सोलापुर है, पहला वहां का यूनिवर्सिटी का पीछे स्टैम्प मार के लेता है। मुंबई में अभी ऑनलाइन है तो इधर ऐसा स्टैम्प नहीं मार के मिलता है, वो एक अलग सा सर्टिफिकेट दिया जाता है। बाकी जितने भी महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटीज है वो लोग पीछे वेरिफिकेशन का रबर स्टैम्प मार के सिग्नेचर करके देते हैं, तो उसके बाद में अपन एचआरडी में सबमिट करेंगे तो इस तरह का हम लोग एचआरडी आपको करके देते हैं। अगर महाराष्ट्र का बाहर का है तो आपको इस तरह का एचआरडी करके लाना पड़ता है, फिर बाद में ये अपोस्टाइल में सबमिट करना पड़ता है। तो ये एचआरडी होने के बाद में फिर आपको इसको अपोस्टाइल में सबमिट किया जाता है। आजकल न्यू रूल के हिसाब से, पहले सऊदी में अटैस्टेशन, सऊदी का अलग से अटैस्टेशन होता था, सऊदी कल्चर होता था, मुफा होता था, वो अभी सब बंद हो गया। अभी सऊदी हैग कन्वेंशन एक्ट 1961 के हिसाब से अभी वो अपोस्टाइल में चला गया है, तो वो अभी एक साल भर से अभी उसमें अपोस्टाइल चलता है। और वो भी अपोस्टाइल इस तरह का क्यूआर कोड होना चाहिए, विदाउट क्यूआर कोड वाला अपोस्टाइल वहां नहीं चलता है। तो इस तरह का क्यूआर कोड वाला अपोस्टाइल लेने का विद एचआरडी होना जरूरी है, मस्ट है। आप मेरे बात मैं बता रहा हूँ कि विदाउट एचआरडी आप किसी से करा के मत लीजिए, वहां चलेगा नहीं, सऊदी काउंसिल में चलेगा नहीं आपका। तो आपको इस तरह का एचआरडी करके लेना ही पड़ेगा। एचआरडी करने के बाद में फिर इसको अपन अपोस्टाइल में सबमिट करेंगे तो क्या डॉक्यूमेंट है, डिग्री करके यहाँ लिखा जाता है, फिर सब आपके इसके किसने किसने वेरीफाई किया सब डिटेल आता है। ये अपोस्टाइल हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जिसको विदेश मंत्रालय हिंदी में बोलते हैं, वो इशू करता है। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, फिर इधर ऑफिसर का स्टैंप लगता है और उसका ये सिग्नेचर होता है। देखो जिसको डॉक्यूमेंट इशू किया है, इज इशू टू, तो उसका इधर ऐसा नेम भी आता है। और ये क्यूआर कोड आप स्कैन करेंगे आपके मोबाइल से तो गवर्नमेंट के साइट पे जाएगा, तो आपको सब डिटेल लगेगा, दिख जाएगा। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, देखो यहाँ भी लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय, न्यू दिल्ली। तो ये अगर आपको अपोस्टाइल करना है, एचआरडी करना है, और यूनिवर्सिटी मुंबई का है या यूनिवर्सिटी मुंबई का यूनिवर्सिटी का आपको वेरिफिकेशन किस तरह से करते हैं, उसका क्या साइड है, वो मैं आपको आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। और काफ़ी लोग यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन में डालते हैं तो रात रात को 1-1, 2-2 बजे मुझे फ़ोन करके घड़ी घड़ी मैसेजेस ये वो करते हैं, तो वो उनके साइट पे प्रॉपर लिखा है, आप पढ़ के वहां से कर सकते हैं। अगर आपको एचआरडी करना है, अपोस्टाइल करना है, तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम लोग सऊदी का फैमिली वीज़ा या वर्क वीज़ा के लिए जो भी अटैस्टेशन, अपोस्टाइल, जो भी प्रोसेस चाहिए होता है वो सब प्रोसेस करके हम लोग देते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट अटैस्टेशन, बर्थ सर्टिफिकेट अटैस्टेशन, कुवैत के लिए, ओमान के लिए, कतार के लिए, सब कंट्री के लिए करके देते हैं। उनके अलग से वीडियोस भी मैंने डाला है, वो भी चाहिए तो आप देख सकते हैं। और हम लोग कोई भी कंट्री का जॉब वीज़ा देते नहीं है और जॉब नहीं देते हैं। काफ़ी लोग ये वीडियोस देख के मेरे को जॉब वीज़ा के लिए कॉल करते हैं, तो प्लीज़ आप जॉब वीज़ा के लिए या सऊदी फैमिली वीज़ा स्टैंपिंग के लिए कॉल मत कीजिए, हम लोग वो नहीं करते हैं। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसके वजह से आपको नए नए रूल्स अटैस्टेशन के, वीज़ास के, इमिग्रेशन के आते हैं, उसके वीडियोज़ हम लोग अपलोड करते रहते हैं, वो आपको हमेशा मिलते रहेगा। थैंक यू।